डिमांड जो धनखड़ की थी और उन 3 डिमांड पूरी ना होने की वजह से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया, या सरकार ने उनकी इन्हीं 3 डिमांड्स को लेकर तलवार खींच ली। आखिर सच क्या है और वो 3 डिमांड क्या थी, बात इसी मुद्दे पर हो। 21 जुलाई को संसद मॉनसून सत्र का पहला दिन था। जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई को संचालित किया था। शाम तक सब ठीक था। कहीं से किसी को ऐसा नहीं लगा था कि रात होते ही जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद छोड़ देंगे। जब राष्ट्रपति भवन जाकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, तब तक सियासी खलबली मच चुकी थी। अब तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली कहानी है क्या। दरअसल जगदीप धनखड़ ने यूं ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। उनके इस कदम के पीछे सरकार के साथ लंबे समय से चली आ रही तनातनी और उनकी कुछ खास मांगे थी, जिन्हें सरकार ने ठुकरा दिया था। जी हाँ, उनकी कुछ ऐसी मांग थी जिसके कारण ही जगदीप धनखड़ की सरकार से तलवार खींच गई और उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। सूत्रों की माने तो कुल 3 मांगों ने न केवल जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच तल्खी बढ़ाई, बल्कि उनके इस्तीफे का कारण भी बनी। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि जगदीप धनखड़ की सरकार से तनातनी काफी पहले से चल रही थी। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जगदीप धनखड़ अक्सर सीनियर मंत्रियों को अपमानित किया करते थे, बैठकों में भी उनसे बहुत कठोर पेश आते थे। इससे कई मंत्री नाराज थे। शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने दिसंबर में पब्लिकली अपमानित किया था। हालांकि बाद में उन्होंने उनकी तारीफ का डैमेज कंट्रोल किया था। बहरहाल चलिए जानते हैं कि वो 3 डिमांड्स यानी 3 मांगे क्या थी जिसके चक्कर में जगदीप धनखड़ की सरकार से तनातनी हो गई। पहली है, सरकारी दफ्तरों में पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति की भी फोटो लगे। दूसरी, जेडी वेंस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की चाहत थी। तीसरी डिमांड, काफिले में मर्सिडीज बेंज को शामिल करने की चाहत थी। पहली मांग हम थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी भी तस्वीर लगे। सूत्रों के अनुसार जगदीप धनखड़ ने इसे बार बार उठाया था, लेकिन सरकार ने इसे असामान्य और अनावश्यक ना मान के सिरे से खारिज कर दिया। कारण कि ये परंपरा से हटकर थी। अब तक की परंपरा है कि सरकारी दफ्तरों में केवल पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर ही लगती है। दूसरी मांग अच्छे से बताते हैं। अप्रैल महीने में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। जेडी वेंस जब भारत आए थे तब जगदीप धनखड़ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें स्पष्ट किया कि जेडी वेंस अमेरिका राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए और ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अलग होगी। ऐसे में इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था। तीसरी मांग उनके काफिले की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड करने की थी। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने इस मांग को कई बार दोहराया, जिसे सरकार ने अनुचित और खर्चीला माना। इस तरह की मांगों को लेकर ही उनकी सरकार से नहीं बनी और तनाव और बढ़ गया। इन मांगों तक बात उतनी बिगड़ी नहीं थी, शायद सब ठीक होने की गुंजाइश भी थी, मगर जगदीप धनखड़ के एक कदम ने सरकार को चौंका दिया। इसके बाद तो दोनों के बीच तलवार ही खिंच गई। जी हां, इस तनातनी में विपक्ष के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए आखिरी तिनका साबित हुआ। सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहती थी। अगर धनखड़ ने विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया, इससे सरकार की रणनीति को झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम पर गहरी नाराजगी जताई, जिसका जिक्र खुद किरेन रिजिजू ने फोन कॉल पर किया। तो ये वो 3 डिमांड्स थी जिसको लेकर कहा जा रहा है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया और उन्हें मजबूर किया गया और सरकार ने उनकी तलवार खींच ली उनकी कुर्सी से। तो क्या सच है? फिलहाल अभी ये सामने नहीं आया है कि उनकी असली वजह क्या है, क्या कारण है। ये तो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।